भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित। अनेक जन्मों का जब पुण्य एक साथ एकत्रित होता है, हम ढेर सारे अच्छे अच्छे शुभ कार्य करते हैं और इन सारे शुभ कर्मों का जब एक साथ फल एक जगह पे मिलता है तो तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में आने का अवसर प्राप्त होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा हो रही है हम कुंभ में जाएं, कुंभ में जाएं, हम भी गंगा जी में डुबकी लगाएं, लेकिन हर किसी का यह सौभाग्य नहीं होता। कई लोग सोचते रह जाते हैं, पूरा का पूरा कुंभ निकल जाता है। और यहां तो महीनों से कल्पवास कर रही हैं हमारी बहुत सारी माताएं। नित्य प्रतिदिन गंगा जी स्नान करते हैं, नित्य प्रतिदिन गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। भगवान के प्रति ये परम सौभाग्य है। सखूबाई कथा आती, भक्तमाल महाराष्ट्र की रहने वाली भगवान की बड़ी प्यारी भक्त। आज भी पंढरपुर में वर्ष में एक बार आषाढ़ के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। गांव गांव से लोग पंढरपुर जाते हैं, विट्ठलनाथ भगवान के दर्शन करते हैं और विट्ठलनाथ भगवान के कीर्तन सुनाते हैं और कीर्तन सुना करके फिर वहां से वापस आते हैं। झुंड के झुंड आज भी जाते हैं लोग, पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। कथा आती है, सखूबाई बचपन से ही भगवान की बड़ी प्यारी भक्त। विवाह हुआ, ससुराल पहुंच गई और जहां ससुराल में पहुंची, बोलो राधे राधे। राधे राधे। हर कोई सोचता है कि मेरे ससुराल में सास बहुत अच्छी मिले, हमारे ससुराल में हमारे ससुर जी, परिवार के अन्य सदस्य सब लोग अच्छे मिले। हर कोई सोचता है, लेकिन हर कोई एक जैसा थोड़े होता है। सखूबाई ये सोच करके गई थी कि ससुराल में मेरी सास मेरी मां की तरह होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। ससुराल में जाते ही ससुराल वालों ने तो इतना कष्ट देना शुरू कर दिया। सखूबाई ने अपने भाग्य का दोष समझ करके और सब कुछ सहना शुरू किया। कई कई दिन तो ससुराल वाले भोजन भी नहीं देते थे, खाने भी नहीं देते थे। हमेशा डांट टपट करके बातें करते थे। लेकिन सखूबाई ने भगवान का शायद ऐसा ही कुछ होगा समझ करके और उसमें अपने जीवन को शुरू किया। मेला लगा, पंढरपुर जाने के लिए गांव गांव से लोग कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते और सब लोग पंढरपुर जा रहे हैं विट्ठलनाथ भगवान के। सखूबाई के गांव से भी बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के भगवान का कीर्तन करते हुए यहां से यात्रा में जा रहे हैं। सखूबाई के मन में भी हुआ, आहा यहाँ मेला लग रहा है, जैसे हम लोगों के मन में हो रहा है कि कुंभ के मेले में जाए, भले एक दिन डुबकी लगा ले, न डेली से। कई लोग आते हैं बस एक बार गंगा जी में डुबकी लगा ले, भले एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए आ जाए। सखूबाई के मन में भी विचार हुआ, मैं भी जाऊं और जाकर के डुबकी लगाऊं।
सखू भाई गांव वालों के साथ में कीर्तन करते हुए और गांव वाले जा रहे थे तो सखू भाई भी उन्हीं झुंड में कीर्तन करते हुए जाने लग गई। ससुराल में कुछ एक लोगों ने बता दिया कैसी बहू आ गई है, अकेली कीर्तन करते हुए जा रही है, तुम लोगों का नाक कटा करके रख देगी। दौड़ करके सास गई, चोटी पकड़ करके खींच करके लाई और डंडा देना शुरू कर दिया। खबरदार, मेरे घर में बहुएं मेरे घर से पैर बाहर नहीं निकालती है और तू कहां जा रही है। डंडा मारना शुरू कर दिया। इतने डंडे लगे कि पूरे पीठ लाल हो गए। रस्सी से बांध दिया, भोजन भी बंद कर दिया। लेकिन ऐसे भी हाल में सखू भाई दुखी नहीं हुई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान के भक्त जो होते हैं वो हर हाल में अपने आप को भगवान के ऊपर में छोड़ करके चलते हैं। जो भी है ठाकुर जी, जैसा भी है वो आपने दिया है, आपने किया है, कोई बात नहीं। मेरे कर्मों का दोष है, इसलिए शायद ऐसा फल मुझे मिल रहा है। हाँ, सखू भाई भगवान को दोष नहीं दे रही है। मैंने कुछ गलत किया, शायद उसका फल मुझे मिल रहा है। होता भी यही, फल तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही मिलता है। ना कोई संसार में दुख देने वाला, ना कोई संसार में सुख देने वाला। करई जो कर्म पाओ फल सोई, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। सखू भाई ने यही सोच करके, आपकी शायद ऐसी इच्छा होगी, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दया है। वेश बना करके सखू के पास में पहुंच गए, सखू की सहेली बनकर के। अरे सखू, तू आज पानी भरने के लिए क्यों नहीं आई, रोज जाती थी। तो देखा तो सखू हाथ पैर बंधे हुए हैं और पूरे पीठ के ऊपर में पूरे चमड़े लाल पड़े हुए हैं, डंडे खा करके। अच्छा सखू, तुझे जाने का मन हो रहा है ना, तो बिल्कुल चिंता नहीं कर, तेरी जगह पे मैं बनवाती हूं और तू जा 2 दिन में जा करके और वहां से जल्दी से दर्शन कर करके आ जाना। और भगवान ने सखू को खोल दिया और खोल करके स्वयं ठाकुर जी बंध गए और सखू को खोल दिया। सखू यहां से कीर्तन करते हुए और फिर यात्रा करने के लिए पंढरपुर जा रही है, विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए, विट्ठलनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। घटना क्या घटी, विट्ठलनाथ भगवान स्वयं आकर के यहां बंधे हुए हैं रस्सी से। 3-4 दिन हो गया और सखू का जो पति था वो आया खाना लेकर के, भोजन लेकर के। कहीं मर गई तो बदनामी और होगी, बहू को मार दिया इन लोगों ने। हाँ, धीरे से सखू को कहा, ले सखू खा ले, तू भी तो बात में नहीं मानती, मेरी माँ इसीलिए तो तुझे मारती है, तुझे गाली देती, पर ले चुपके से खा ले। हाथ पैर खोल दिया और धीरे से सूखी रोटी सखू को, भगवान को, और आज विट्ठलनाथ भगवान खा भी रहे। और इतना ही नहीं, सखू भाई भगवान का दर्शन करने गई है और इधर विट्ठलनाथ भगवान रस्सी से बंधे हुए। 4-5 दिन के बाद में सखू की सास आई देखने के लिए, मर गई कि जीवित है। देखी तो अभी जिंदा है।
यहां बैठे बैठे सो रही है, घर का काम कौन करेगा? रस्सी को खोल करके 2-4 डंडे और लगाई और बाद में कह दिया चल जा करके भोजन बना, खाना बना। भगवान आज भोजन बनाने के लिए गए। भगवान जब स्वयं भोजन बनाए, उनके हाथ का जो प्रसाद पाए, कितना स्वाद होगा साहब। हम लोग ठाकुर जी को केवल भोग लगा देते हैं, उस प्रसाद को पाते हैं तो कितना स्वाद होता है। और जब स्वयं ठाकुर जी बनाए, उस प्रसाद का कितना आनंद होगा, सहज अनुमान लगा सकते हैं। आज भगवान ने भोजन बनाया है सख्खू की जगह पर स्वयं। लोगों ने उस भोजन को पाया तो पाने के बाद में ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग का प्रसाद आया हो, अमृत आया हो। उस प्रसाद को पाना शुरू किया। आज भोजन किसने बनाया है? पड़ोसियों के यहाँ भी खुशबू आ गई, पड़ोसी भी पहुंच गए। अरे आज भोजन कौन बना रहा है तुम्हारे यहाँ? भगवान सख्खू की जगह पे भोजन बना रहे हैं। और इधर यहां से सख्खू पहुंच गई। जाते जाते कीर्तन करते हुए विट्ठलनाथ भगवान के यहाँ गए। विट्ठलनाथ भगवान का दर्शन की और विट्ठलनाथ भगवान को देख करके वहीं पर रोते रोते इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। वहीं विट्ठलनाथ भगवान के मंदिर में ही सख्खू का शरीर शांत हो गया, शरीर छूट गया। गांव के कुछ एक लोग गए हुए थे, सख्खू को पहचानते थे। ब्राह्मण देवताओं ने देखा ये तो फलाने की बहू है, अब इसने तो यहीं अपना प्राण त्याग दिया। तो सख्खू के शरीर को प्राण त्यागने के बाद में वहीं उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी, बाहर ले जाकर के शमशान घाट में। ब्राह्मण देवता वहां से दर्शन करने के बाद में कीर्तन करते हुए 5-7 दिनों बाद में अपने गांव पहुंचे, सख्खू के यहाँ। सख्खू के सास को सूचना दिया, ससुर को सूचना दिया, तुम्हारी बहू भी गई हुई थी और तुम्हारी जो बहू गई थी उसकी वही मृत्यु हो गई, हम लोगों ने उसको जला दिया। सख्खू की सास ने कहा पागल हो गई, सख्खू तो मेरे घर में काम कर रही है, भोजन बना रही है, चूल्हा लीप रही है, बर्तन धो रही है, सख्खू कहां से मर जाएगी? ब्राह्मण देवताओं ने कहा मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने अपने हाथों से उसका संस्कार किया है। ब्राह्मण देवता जो कह रहे हैं वो भी झूठी नहीं है। सख्खू बाई तो चली गई। लक्ष्मी माता जब स्वयं देखे कि ठाकुर जी रोज डंडे खा करके भोजन बना रहे हैं, तो ठाकुर जी ने जहां सख्खू का अंत्येष्टि क्रिया हुआ था वहां से उनकी राख को लेकर के ठाकुर जी ने कृपा की, लक्ष्मी माता, और पुनः सख्खू को बना दिया। वहां से सख्खू फिर से आई और आकर के सख्खू फिर से वेश बना करके और ठाकुर जी के पास में पहुंची। और घटना आती है, ठाकुर जी इतने दिनों तक रोज मार खाते रहे, केवल और केवल संतों से प्रेम के कारण, भगवान से प्रेम के कारण। मैं कह